नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर भाव ऐसे उठे कि आपसे कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि पिछले दिनों जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई या बात हुई, एक ही बात सामने आ रही थी कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं और कोई हल नहीं मिलता। किसी ने मुझे ये भी कहा कि आप कहते हैं कि हम सब में ईश्वर विद्यमान है, तो फिर दुख क्यों? जो मन के भाव उस वक्त प्रकट हुए वही बात मैं आपसे साझे करने के भाव रख रहा हूं, क्योंकि प्रकृति में हर वक्त परिवर्तन है। प्रकृति के अंदर जो बदलाव है, इस बदलाव का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। और हर चीज, क्योंकि जो हम इस शरीर में विद्यमान है, ये सर्जक भी है और सर्जन, संरचना भी है और सर्जन करने वाला भी है। अब सर्जन जो कर रहा है, उसके साथ संरचना जुड़ी हुई है, जिसका असर मनुष्य जीवन पर पड़ता है। मेरी परवरिश, मेरी सोच, वातावरण का असर, संगति का असर मेरे कर्मों को प्रभावित करता है। जो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आप जो बीजते हैं वही आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आज का माहौल जहां दुनिया के सारे सुख उपलब्ध हैं, इसने मानव जीवन के अंदर काफी परिवर्तन किया है। हमारी सोच बदली है। जो हमारे संस्कार थे वो हम भूल गए। मशीनी युग में, पैसे की दौड़ में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हमारे अंदर लालच और स्वार्थ ने इतनी गहरी जड़ें बना ली हैं कि मैं हर कर्म को जस्टिफाई कर लेता हूं, उसको जायज ठहरा देता हूं। कोई ना कोई ऐसी बात करके, तर्क देके कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है। कभी अपने लिए, कभी परिवार के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी संपत्ति इकट्ठे करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मैं कई तरह के कर्म करता हूं। मुझे याद है, आज से कोई 40-50 साल पहले हमारे घरों के अंदर मंदिर हुआ करते थे। रसोई के अंदर मंदिर हुआ करते थे और घर की महिलाएं स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करती थीं। सुबह सुबह ही स्नान करके, वो आरती करके, वो पूजा करके फिर किचन में, रसोई के अंदर कुछ बनाने का काम शुरू होता था। पुरुष भी जब घर से बाहर जाते थे और बाहर से वापस आते थे, तो वहां पर उनको हाथ पैर मुंह धोकर आने को कहा जाता था कि पहले अपना मुंह धो लें, अपने हाथ धो लें, अपने पैरों को साफ कर लें, तब घर में प्रवेश करें। मैंने ये भी देखा कि उस वक्त में लोग जब खाने की थाली लेकर बैठते थे तो प्रार्थना करते थे, अरदास करते थे। खाना खाने से पहले एक दो कौर निकाल कर साइड पर रखते थे। छोटा था, बच्चा था उस वक्त, मुझे पता नहीं था इसके क्या कारण हैं, पर आज वो चीज देखने को नहीं मिलती। दया का भाव हमारे मन से गायब होता चला जा रहा है। सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग जानें, मैं चाहता हूं कि मुझे लोग सुने। मैं ये भी चाहता हूं कि हर जगह पर मैं जिसको जो कह दूं वो मेरी बात को सुन ले। हक मैंने जमाना शुरू कर दिया।
मैं फर्जों की अदायगी भूल गया। मुझे लगता ही नहीं कि मेरी भी कोई ड्यूटी है। मुझे ये लगता है कि दूसरे का कर्म है कि मेरी सेवा करे। ताकत इकट्ठी करने के लिए मैं अपने आप को भूलता चला गया। मुझे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां अक्सर प्रेरित करती हैं, जहां उन्होंने कहा गीतांजलि में कि अपने आप को विशेष साबित करने के लिए मैंने दीवारें खड़ी की, और ये दीवारें इतनी ऊंची हो गई कि मैं इसमें खो गया। अब आप देखिए, मैं अगर किसी का अपमान कर रहा हूं तो मैं क्या बीज बो रहा हूं। वो अपमान घूम फिर के फिर मुझ तक पहुंचता है। ऐसी कर्म की फिलॉसफी है कि जो आप बीज रहे हैं आपको काटना पड़ेगा। घरों के अंदर जब हमारा खाना बनता था तो वो बड़े प्रेम से, सत्कार से, प्यार के साथ माएँ बनाया करती थीं, पत्नी बनाया करती थी कि आपके घर के अंदर जो भाव हैं वो पवित्र होंगे। आपके अंदर दया और प्यार उस खाने के साथ आपके शरीर में जा रहा है। पवित्रता का, ईमानदारी का खाना हुआ करता था। आज आप देखिए, खाने का ट्रेंड है, एक फैशन है, एक प्रवृत्ति बन गई है कि घर में नहीं बाहर खाना खाना है। हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा ज़रूर बाहर जाके खाना खाकर आना है। अब वहाँ माँ का प्यार और दुलार नहीं होता। वहाँ पर एक भाव है कि मैंने पैसा ये करना है क्योंकि मजबूरी है मेरी, मेरे को करना पड़ रहा है। मैं करना नहीं चाहता। वो बनाने वाले के मन के अंदर ये काम ना करे बगैर पैसा कमाने का भाव है। जो सेठ है उसके मन का भाव है कि ये मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लालच है, तो मेरे खाने में क्या प्रविष्ट हो रहा है? ये लालच है, भूख है, ईमानदारी नहीं है। इसी तरह से आसपास का माहौल देखें अपने चारों तरफ। लोगों के अंदर स्वास्थ्य की कमी है। अब स्वास्थ्य की कमी क्यों है? मैंने अपना जीवन इतना आरामदायक बना लिया कि मैं परिश्रम करना भूल गया। जो मैं खाना खा रहा हूं वो एक ऊर्जा है। मुझे ये नहीं पता मेरे शरीर को कितनी ऊर्जा की जरूरत है। मैं सिर्फ इस शरीर के अंदर वो सामान क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। और आज देखिए, आज का दौर कमर्शियल है। हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा उपज करना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्राप्त हो क्योंकि इससे मेरा धन अर्जन होगा। तो वहाँ पर वो भाव पैसा कमाने का, लालच का है। और वही लालच आगे फैल फैल रहा है, नेगेटिविटी फैल रही है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई भाव मन में उत्पन्न नहीं है। दूसरे को प्रताड़ित करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लिया जाए, दूसरे को दबाकर उससे कमा लिया जाए। लालच और स्वार्थ ने हद पार कर दी है। सहन शक्ति खत्म हो गई है। मनों में विकार, विकृति उत्पन्न हो गई है। जो भाव दया के थे किसी जमाने में, जहां गायें और कुत्ते को भी खाना खिलाया जाता था अपने खाने से पहले, वो भाव खत्म हो गया। घर के बाहर आए किसी भी इंसान ने अगर आवाज लगा दी तो उसको बुलाकर बिठाकर खिलाया जाता था या उसको दान में दिया जाता था। आज वो दान देने का भाव, श्रद्धा नहीं रही, दिखावा हो गया। पहले जहां सारा गांव योगदान देता था किसी भी पारिवारिक व्यवस्था के अंदर, शादी ब्याह के अंदर पूरे के पूरे गांव के लोग शामिल होते थे, आज कितने लोग हैं? हमारे अंदर वो भाव खत्म हो गए। और ये भाव खत्म होने से
ये परेशानियां, दुख, तकलीफ बढ़ गई, कुंठा पैदा हो गई जीवन के अंदर, अवसाद पैदा हो गया। और जो आदमी सुखी नहीं है वो दूसरे को भी सुखी नहीं रहने देता, वो दूसरे को भी परेशानी देता है, तकलीफ देता है। और ये हम रोज देख रहे हैं। किसी के घर में नहीं सुनी जाती वो परेशान है और अपनी कुंठा किसी और तरीके से अपने परिवार के सदस्यों पर निकाल रहा है, पड़ोसियों पर निकाल रहा है। मेरा बॉस अगर परेशान है तो वो मेरी जिंदगी वहां काम के ऊपर कठिन कर देगा। वो क्रोध मेरा आकर कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा क्योंकि वहां मैं मजबूर हूं। अब आप ऐसे कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मैं परेशान हूं क्योंकि मैं ये हक समझता हूं कि ये मेरे हैं, मैं इनका सर्जक हूं। इनकी यात्रा का हर डिसीजन मैंने लेना है। इनके जीवन में क्या होना चाहिए उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो परेशानी क्रिएट हो जाती है, तकलीफ क्रिएट हो जाती है। हर कर्म को जो मेरे सामने आ रहा है उसका कहीं ना कहीं बीज मैंने बोया हुआ है। पर जब मैं ईश्वरीय गुण अपने जीवन में अपनाता हूं, जब मैं ग्रहण करने से पहले देने का भाव रखता हूं, जब दया और प्यार मेरे अंदर से बाहर आते हैं, जब मैं सबको सत्कार और प्यार की नज़र से देखता हूं, सबको ऊंचा स्थान देकर खुद नीचे बैठने में विश्वास करता हूं, तो जो समाज है वो परिवर्तित होता है, मेरा जीवन परिवर्तित होता है। मैं सत्कार देने वाला बनूं, अपने बच्चों को भी उतना ही सत्कार दूं, अपने माता पिता को भी सत्कार दूं, अपनी पत्नी को भी वैसे ही प्यार और सत्कार दूं, तो आप देखेंगे समाज में परिवर्तन होता है, आराम मिलता है। हर इंसान के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर दया भाव होना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हम सुख से रहें, हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हम चाहते हैं कि हर इंसान के मन में खुशी हो, मुस्कुराहट हो, दूसरे को देखकर जलन ना हो, ईर्ष्या नफरत ना हो, प्यार हो। उसके लिए मुझे कुछ कर्म करने होंगे। मुझे पहले तो ये जानना होगा कि ये मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे क्या ऐसा कर्म करना है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हर इंसान पर पड़े, और ये साधु संगत में प्राप्त होता है। इसीलिए हमें ईश्वर की जानकारी, ईश्वर से एक होने की बात बताई गई है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे और अगर सुखी होने का मार्ग ढूंढते हैं तो ज़रूर बताएं। जहाँ पर मैं आपकी मदद में खड़ा हो सकूं तो ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। आप खुश हैं, दुनिया के हर इंसान को खुशी प्रदान कर सकते हैं। हंसते हुए के साथ दूसरा इंसान भी हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। उम्मीद करता हूँ आप भी किसी की मुस्कुराहट का कारण बनेंगे, इंसान को इंसान से नज़दीक लाने के लिए काम करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सबकी मुस्कुराहट का कारण बनते रहें। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ।